दोस्तों नमस्कार। एक बहुत बड़े राजनीतिक कैदी के रूप में जेल में रहने के बाद आखिरकार नरेश मीणा को अब बाहर आने का मौका मिलने वाला है और 2 दिन बाद सोमवार को नरेश मीणा की रिहाई हो सकती है, क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्हें समरावता में हिंसा प्रकरण में जमानत दे दी है। यह एक सूचना है, यह एक खबर है, एक न्यूज है जिस पर चर्चा होगी। लेकिन मुख्य चर्चा जो होनी है, क्या वह होनी है? और वह चर्चा यह है कि 13 नवंबर को राजस्थान में 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में से एक विधानसभा सीट देवली उनियारा में जो उपचुनाव हुआ था उसमें समरावता गांव था। उस समरावता गांव में ग्रामीणों ने वोटिंग का बहिष्कार किया था। उस वोटिंग बहिष्कार के बीच में एक अधिकारी ने जबरन गांव वालों को धमकाकर वोट डलाने का प्रयास किया था और उस प्रयास को रोकने के चक्कर में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने उस अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया था। यहां से खेल शुरू हुआ था। उसके बाद में समरावता में उस रात जो कुछ तांडव हुआ वह तमाम लोगों ने देखा। किसने किया, इसके लिए भी कोई ज्यादा सोचने कहने की बात नहीं है। जैसे इस मामले में अब जमानत के बाद में बहस होनी है, गवाहों के बयान होने हैं, उसके बाद प्रकरण साफ होगा। यह बहुत लंबा चलेगा, लेकिन जो मुख्य बात मैं कहना चाहता हूं वह यह कि 13 नवंबर को समरावता में हिंसा और अधिकारी को थप्पड़ मारने के मामले में निर्दलीय नरेश मीणा को जेल हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद में 8 महीने बाद में अब जमानत हुई है नरेश मीणा की। लेकिन चूंकि हाई कोर्ट से जमानत होने के बाद में अब निचली अदालत में मुचलका भरना होगा। चूंकि अब शनिवार और रविवार को 2 छुट्टी है, ऐसे में सोमवार को यह काम होगा और सोमवार को ही नरेश मीणा की रिहाई हो पाएगी। अब जो सवाल मैं उठा रहा हूं वह यह है कि 13 नवंबर के प्रकरण में नरेश मीणा जेल गया था, लेकिन अब जेल से बाहर कौन आने वाला है? अब यह आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि जब नरेश मीणा जेल में गया था, नरेश मीणा की जमानत हुई है, तो बाहर भी नरेश मीणा ही आएगा। जी हां, चेहरा वही होगा, व्यक्ति वही होगा, नाम भी वही होगा, लेकिन इस 8 महीने के दौरान जेल में रहकर नरेश मीणा ने जो कुछ महसूस किया, उसके बाद में क्या अब वही नरेश मीणा जेल से बाहर आने वाला है जिसे लोग उदंडी कहते थे, गुस्सेल कहते थे और यह कहते थे कि यह लंबा नहीं टिक सकता? ऐसे नरेश मीणा से बदलकर उन 8 महीनों के दौरान जेल में रहकर एक एक पल यह देखने वाला, सोचने वाला कि मैंने किसके साथ कब तक कंधा लगाकर सहयोग किया, किस किस नेता के लिए मैंने अपना खून पसीना बहाया और इन 8 महीनों के दौरान उन नेताओं में से कौन सा नेता मेरे पक्ष में बोला। साथ देना तो बहुत दूर की बात है, क्या कोई नेता मेरे पक्ष में बोला? और किसने मेरा साथ छोड़ा, किसने मेरा साथ दिया इन 8 महीनों के दौरान? यह बात एक राजनीतिक कैदी के रूप में 8 महीने में नरेश मीणा ने देखी, सुनी और समझी जरूर होगी। दरअसल नरेश मीणा का स्वभाव जब से उसे लोग जानने लगे हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर में जब वह कॉलेज में आया था, गुस्सेल है, आक्रामक है, अपने लोगों के लिए लड़ पड़ता है, यह तमाम बातें देखी है और यह उसका माइनस पॉइंट रहा है राजनीतिक रूप से। और यही कारण है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का महासचिव बनने के अलावा राजनीतिक रूप से नरेश मीणा कभी भी कोई बड़ी जगह नहीं पा पाया। यह सही है कि पहले छबड़ा फिर देवली उनियारा में इतने वोट निर्दलीय के रूप में लेकर आकर उसने यह बता दिया कि उसमें राजनीतिक पोटेंशियल तो है, उसके पास समर्थकों की भीड़ है, समर्थक भी ऐसे जो उसके लिए मरने मारने को तैयार हैं। और यह पूरी दुनिया ने देख लिया कि किस तरह से 8 महीने के दौरान जब नरेश मीणा जमानत के ऊपर लगातार जब उसकी जमानतें खारिज हो रही थी, उसके बावजूद उसके समर्थकों का संघर्ष पूरे राजस्थान ने देखा है।
कि किस तरह से सोशल मीडिया से लेकर गांव गांव तक नरेश मीणा के लिए अलग जगह, और सैकड़ों की संख्या में ऐसे गांव हैं जहां ग्रामवासियों ने गांव के नाम के साथ में नरेश मीणा और भगत सिंह का नाम जोड़ दिया। यह बात पूरे राजनीतिक परिदृश्य में पूरे राजस्थान ने देखी और समझी है। दरअसल ये जो प्रकरण है, मैं बार बार कहता हूं, जितने भी मैंने वीडियो इस विषय में बनाए हैं आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने कहा है कि एक ऐसा राजनीतिक प्रकरण बनेगा जो इतिहास लिखेगा। इतिहास ऐसे लिखेगा कि अब क्या नरेश मीणा जब जेल से आएगा तो वही आक्रामक नरेश मीणा होगा? क्या वही नरेश मीणा होगा कि किसी भी नेता ने कंधे पे हाथ रखा और उसके साथ चला गया? क्या वही नरेश मीणा होगा जो जाते ही किसी भी बात पर किसी से भिड़ जाया करता था? या फिर एक समझदार और ठोकर खाकर संभलने वाला इंसान बनकर नरेश मीणा जेल से बाहर आने वाला है? और यह इसलिए उसके लिए जरूरी है कि अगर राजनीतिक रूप से नरेश मीणा को अब आगे बढ़ना है तो उसके लिए सबसे जरूरी यह है कि वे अपने आक्रामक रवैये पर खुद काबू पाए, क्योंकि और कोई उसके आक्रामक रवैये पर काबू नहीं पा सकता। और इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि नरेश मीणा के साथ में कितने लोग थे जो ईमानदारी से 8 महीने की लड़ाई उसके साथ हर पल की लड़ रहे थे। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया पर देखा है कि वे हर रोज नरेश मीणा के लिए पोस्ट करते थे, हर रोज दुआ करते थे कि नरेश मीणा की जमानत हो जाए, नरेश मीणा बाहर आ जाए। इस संघर्ष में अगर उसका सबसे बड़े साथी कोई बने तो समरावता के गांव वाले बने, और समरावता के गांव वालों ने कभी भी पुलिस प्रशासन और सरकार के दबाव में बयान नहीं बदला। पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक समरावता के ग्रामवासियों के जो बयान थे वह कहीं भी झुकने वाले नहीं थे, और सबसे बड़े समर्थक अगर बनकर उभरे हैं तो समरावता के ग्रामीण नरेश मीणा के समर्थक बनकर उभरे हैं। उसके अलावा उसकी युवा टीम ने जो संघर्ष किया है वह काबिले तारीफ है। वह उस व्यक्ति के लिए संघर्ष किया है जो राजनीति में क्या है, आज कोई बड़े से बड़ा नेता अगर जेल चला जाए तो 2-4 दिन चर्चा होने के बाद में फाइल बंद कर देती है जनता, लेकिन नरेश मीणा है क्या राजनीति में? कुछ भी नहीं है, जीरो है। इसके बावजूद उसके जो समर्थक हैं उन्होंने 8 महीने तक जो लड़ाई लड़ी है वह बहुत काबिले तारीफ है। इस संघर्ष में प्रहलाद गुंजल का नाम नहीं भूला जा सकता। कोटा बूंदी से कांग्रेस उम्मीदवार रहे प्रहलाद गुंजल ने इन 8 महीनों के दौरान पग पग पर नरेश मीणा की चर्चा की, नरेश मीणा के संघर्ष में साथ रहा, उनके समर्थकों के साथ दिया। यह नाम प्रहलाद गुंजल का रहा। दूसरा नाम अगर कोई लिया जाए तो बहुत सारे नाम सामने आएंगे, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास जो पूर्व मंत्री हैं वे भी लगातार इस संघर्ष में शुरुआती 3-4 महीनों तक लगातार लगे रहे। जब भी बयान का मामला आया तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने नरेश मीणा के पक्ष में बयान दिया और खुलकर बोले। हालांकि बहुत सारे नेताओं ने सरकार को चिट्ठी भी लिखी नरेश मीणा प्रकरण में कि निष्पक्ष जांच हो, लेकिन इन नेताओं के अलावा चर्चा बहुत लोगों ने की हो, लेकिन जो युवा टीम है नरेश मीणा की, असल हकदार वह है इस पूरे संघर्ष में साथ देने वालों की। ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिन नेताओं ने नरेश मीणा को राजनीति में इस्तेमाल किया, जिन लोगों के लिए नरेश मीणा ने संघर्ष किया, उन नेताओं ने साथ देना तो दूर की बात, उनकी भाषा बदल गई, नरेश मीणा को ही दोषी ठहराने लगे। ऐसे बहुत सारे ऑडियो बीच बीच में चलते रहे हैं जिनका साथ नरेश मीणा ने दिया था। बड़े नेता भी हैं जिन्होंने नरेश मीणा का साथ पाने का पूरा प्रयास किया, और नरेश मीणा ने भी ईमानदारी से उन बड़े नेता का साथ दिया
लेकिन जब बारी आई नरेश मीणा के पक्ष में बोलने की, तो उन बड़े नेताओं के मुंह से कोई शब्द तक नहीं निकला। ऐसे में 8 महीने की जेल राजनीतिक कैदी के रूप में, आप याद कर लीजिए पिछले 20-25 साल में क्या कोई ऐसा राजनीतिक कैदी राजस्थान या अन्य प्रदेशों में नजर आपको आएगा जो एक चुनाव के दौरान प्रत्याशी के रूप में एक जगह जबरन वोटिंग के मामले में एक अधिकारी को थप्पड़ मारने के बाद 8 महीने तक जेल में रहा हो और उसकी जमानत होने में इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा हो। निश्चित तौर पर यह तमाम बातें नरेश मीणा ने देखी, सुनी और समझी होगी। ऐसे में जब नरेश मीणा सोमवार को संभावित रूप से जेल से बाहर आएगा, तो अब बहुत सारे लोग उसे सहानुभूति दिखाते हुए नजदीकी चाहेंगे, क्योंकि इस 8 महीने के दौरान जेल में रहने के बावजूद नरेश मीणा का इतना विशाल रूप देखने को मिल गया लोगों को कि एक साधारण से युवा के साथ में सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग संघर्ष में जुटे हुए हैं, जबकि वह नेता के नाम पर या पार्टी पदाधिकारी के नाम पर कुछ भी नहीं है। और उसके पास अगर समर्थकों की इतनी भीड़ है तो हर नेता उस व्यक्ति का साथ चाहेगा ताकि वह भीड़ इस्तेमाल की जा सके। अब यह बात अगर नरेश मीणा समझकर जेल से बाहर आ रहा है तो निश्चित है कि आने वाले दिनों में उसका राजनीतिक भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है। ऐसे में नरेश मीणा को न सिर्फ सबसे बड़े प्रकरण में जमानत मिल गई है और 8 महीने बाद जेल से बाहर आने का रास्ता सुलभ हो गया है, वहीं इस दौरान बहुत सारे मुकदमों में उसे राहत मिल गई, जमानत मिल गई। यह जो लापरवाही नरेश मीणा ने की थी कि इतने मुकदमे लगने के बावजूद वह लापरवाही के साथ में चल रहा था राजनीति में और कानूनी पेचीदगियों से बेखबर था। 8 महीने में ये कानूनी पेचीदगियों की खबर भी नरेश मीणा को हो चुकी है, उसके समर्थकों को भी हो चुकी है। ऐसे में बहुत सारे सुधार के साथ क्या एक नया चेहरा, नया युवा राजनीतिक चेहरा जेल से बाहर आने वाला है, या फिर एक बार फिर नरेश मीणा का वैसा ही रूप जो उसे राजनीतिक रूप से कई बार नुकसान पहुंचा चुका है वही जेल से बाहर आने वाला है। यह देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।